हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं कैंसर। ठीक है, आज कैंसर सेल के बारे में जानेंगे कि कैंसर सेल और सामान्य सेल इन दोनों में क्या अंतर देखने को मिलती है। ठीक है, कैंसर सेल किसे कहेंगे आज पढ़ते हैं। ठीक है, तो कैंसर की जो स्टडी किया जाता है, जिसमें कैंसर सेल की स्टडी किया जाती है, उसे कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कह रहे हैं। ये जो देखना, जितने भी जो मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल कहने के बाद जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसे मल्टी सेलुलर एनिमल बोल रहे हैं। तो ये जो मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं, इन एनिमल में क्या होती है, सेल का डिवीजन होती है। ठीक है, क्या होता है, सेल डिवीजन होती है। तो जो दैहिक कोशिका में जो सोमेटिक सेल है, इस सोमेटिक सेल में जो डिवीजन होती है वो कौन सा डिवीजन होती है, माइटोटिक डिवीजन होती है। ठीक है, या माइटोसिस डिवीजन बोल सकते हैं या फिर माइटोटिक डिवीजन बोल सकते हैं। तो इसमें कौन सा डिवीजन होती है, माइटोटिक डिवीजन। तो यहाँ जो कैंसर होगा वो कैंसर है वो माइटोटिक या फिर माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप देखने को मिलेंगे। देखते हैं कि कैंसर सेल कैसे, जिसकी सेल है, ठीक है, एक सामान्य सेल है, इस सेल में क्या हो रही है, डिवीजन हो रही है। तो डिवीजन में आपको बताई थी सेल डिवीजन में कि सेल डिवीजन में क्या हो रहा था कि जितनी आवश्यकता है केवल उतनी ही सेल है वो बन रही थी। ठीक है, अगर आवश्यकता नहीं हो रही थी तो वो जीरो फेज में चला जा रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होती है, सेल में डिवीजन होगी। अभी जो डिवीजन होती है, सामान्य डिवीजन हो रही है तब तो ठीक है। ठीक है, अगर सामान्य डिवीजन नहीं हो पा रही है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाती है, ठीक है, लगातार उसमें सेल है डिवाइड होते ही जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, उस स्थिति में क्या हो जाती है, बहुत सारे सेल बन जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे सेल बन जाते हैं, तो इन्हीं से क्या एक उभार उत्पन्न हो जाती है। इसी सेल को क्या कहा जाता है, ट्यूमर कहा जाता है। ठीक है, क्या हो रही है, सेल है, सेल में क्या हो रही है, डिवीजन। जब यही डिवीजन क्या हो जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है। जब ये डिवीजन है वो अनकंट्रोल, जब इसमें डिवीजन होने लग जाती है तब बहुत सारे सेल बन जाते हैं, जिससे एक उभार उत्पन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है, ट्यूमर कहा जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ट्यूमर। तो अब देख लेते हैं ट्यूमर है वो बॉडी में कितनी तरह के ट्यूमर देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि देखना कुछ ट्यूमर है जैसे कि मशा के रूप में रहते हैं, वो ट्यूमर कैसे रहते हैं, ज़्यादा वृद्धि नहीं करती हैं। ठीक है, न क्या ज़्यादा वृद्धि नहीं करती, वो छोटी ही रहती है, बॉडी में छोटी छोटी मतलब ट्यूमर बन के ही रहती है। तो वो ट्यूमर क्या है, कैंसर का ट्यूमर वो क्या है, ये जानते हैं। तो ट्यूमर है मूलतः दो तरह के देखने को मिलती है, एक होती है नॉन मेलिग्नेंट ट्यूमर और एक होती है मेलिग्नेंट ट्यूमर। तो जानते हैं जो नॉन मेलिग्नेंट ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर है वो क्या होती है। तो नॉन मेलिग्नेंट ट्यूमर है, इस प्रकार के ट्यूमर है ये ज़्यादा घातक नहीं होते हैं। ठीक है, अगर ये ट्यूमर एक स्थान पर स्टार्ट हुई है, ठीक है, मान लीजिए क्या है बॉडी, चलिए एक बॉडी बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक इंसान है, ठीक है, ये क्या है, इसके बॉडी में क्या हो गया, ट्यूमर हो रही थी यहाँ पर इसके कोई भी ऑर्गन में, मान लीजिए इसके हाथ में क्या हो गई है, इसकी हैंड वाले हैं, यहाँ पर क्या हो गई है, ट्यूमर। बहुत सारे यहाँ पर डिवीजन होने, यहाँ के जो डिवीजन है वो क्या हो गई, अनकंट्रोल्ड होगी। तो अनकंट्रोल होने की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिवीजन होंगी। ठीक है, तो ये डिवीजन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुँचता। ठीक है, जहाँ पर ये जो ट्यूमर स्टार्ट होती है वहीं पर ये ट्यूमर होती है। तो इस प्रकार की जो ट्यूमर होती है उसे क्या कहा जाता है, नॉन मेलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, जो कम घातक होती है। ये जो ट्यूमर होती है ये बहुत कम ग्रोथ करते हैं, मतलब धीरे धीरे इनका क्या होती है, विकास होता है, मतलब धीरे धीरे ये ट्यूमर है वो बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक साल एक दो दिन में क्या है ट्यूमर है बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती नहीं है, क्या होती है, धीरे धीरे ये ट्यूमर है वो क्या होती है, इसकी वृद्धि धीरे धीरे है वो होती है। ठीक है, आगे देखते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर। ये जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है ये क्या होती है, देखते हैं ये जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है वो क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए ये बॉडी के पार्ट में क्या ब्लड वेसल्स वाला पार्ट है, ठीक है, और ये क्या बॉडी में सेल है। अब यहाँ पर क्या हुआ, सेल है, इसमें सेल कैंसर सेल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ट्यूमर बनते जाएंगे। तो ये जो ट्यूमर है यहाँ पर बना, फिर यहाँ से ये टूट कर यही क्या हो जाएंगे, ब्लड वेसल्स में आ जाएंगे। ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होंगे, दूसरे ऑर्गन तक पहुँच जाएंगे। तो ये जब दूसरे ऑर्गन में पहुँचेंगे तो वहाँ पर भी क्या होगा, कैंसर उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो, जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच कर जिस स्थान पर वो जा रहे हो उस स्थान में भी क्या होती है, कैंसर उत्पन्न कर देती है। ये जो कैंसर है नॉन मेलिग्नेंट ट्यूमर की अपेक्षा ये जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी गति से क्या करती है, इसमें डिवीजन होता है। ठीक है, कैसा डिवीजन हो रहा है, इसमें अनकंट्रोल डिवीजन
हो रही है। तो ये दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या है इसमें, नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऐसे ट्यूमर है जो बहुत कम इसमें डिवीजन होगा। ठीक है, बहुत धीरे धीरे ये ग्रोथ करेंगे, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर है बहुत जल्दी ग्रोथ करने लगती है। और जो नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो जहाँ पर अगर ट्यूमर हुए तो वो केवल वहीं पर ही रहेंगे, दूसरे स्थान पर नहीं पहुँचते। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच कर क्या करने लगते हैं, वहाँ पर भी ट्यूमर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा घातक कौन सा ट्यूमर है, यहाँ पर मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ठीक है, इसलिए इसे मैलिग्नेंट भी कहा जाता है। कैंसर को और क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या मैलिग्नेंट ट्यूमर है। अब आगे देखते हैं इस कैंसर के बारे में। ठीक है, इसके कितने टाइप होते हैं और ये कितने एज वाले इंसान हैं उनमें हो सकते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ कैंसर। ठीक है, देखते हैं कैंसर के कितने टाइप होते हैं। कैंसर के बहुत सारे टाइप मिलेंगे यहाँ पर। अभी तक जो कैंसर सेल हो चुकी है उन कैंसर में अब तक जो कैंसर हुई है उन कैंसर में कितने 200। ठीक है, कितने 200 कैंसर है, इसके बारे में अभी तक अध्ययन, मतलब अभी तक कितने प्रकार के ट्यूमर हैं उनके अध्ययन हो चुकी है। ठीक है, तो इसके बारे में जाने हैं। लेकिन इसके अलावा और भी अलग अलग ऑर्गन हो सकते हैं। अभी तक इसके ऑर्गन के आधार पर यहाँ पर 5 टाइप के इसके टाइप ऑफ कैंसर दिए गए हैं। ठीक है, टाइप ऑफ कैंसर कितने 5 है यहाँ पर। एक है क्या है, लिम्फोमा। ठीक है, कौन सा कैंसर है, लिम्फोमा कैंसर है। ये जो लिम्फोमा कैंसर है, ये जितने भी कैंसर होते हैं उनमें 5% कैंसर लिम्फोमा प्रकार के कैंसर होते हैं। ये जो लिम्फोमा प्रकार के कैंसर है वो अधिकतर सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसे करते हैं, लिम्फ ग्लैंड में। ठीक है, किसमें होते हैं, ये लिम्फोमा कैंसर है वो लिम्फ ग्लैंड में होती है, स्प्लीन है, लिवर है। ठीक है, बोन मेरो पे भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये क्या है, लिम्फोमा कैंसर है वो कहाँ कहाँ पर, लिम्फ ग्लैंड में है, स्प्लीन में है, ठीक है, लिवर है, इन सब में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, लिम्फोमा प्रकार के कैंसर है वो होती है। आगे देखते हैं ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया कैंसर है, इस तरह के जो कैंसर होती हैं वो 4% कैंसर देखने को मिलते, 4% कैंसर है वो ल्यूकेमिया प्रकार का कैंसर देखने को मिलते हैं। ये किसे, बोन मेरो को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है, बोन मेरो में किसे, वाइट ब्लड को। ठीक है, वाइट ब्लड मतलब कौन सा, WBCS। ठीक है, इसे क्या करती है, इसी में जो ल्यूकोमिया कहने का मतलब क्या है, जो वाइट ब्लड होती है उसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, सॉरी, क्या ल्यूकोमिया, तो क्या है तो ये किसे करती है, किसे इफेक्ट करती है, WBC को। ठीक है, आगे आते हैं सार्कोमा। अब इसमें जो ल्यूकोमिया है इसके अंतर्गत भी बहुत सारे कैंसर आते हैं, है ना। आगे है सार्कोमा। ये जो सार्कोमा प्रकार के जो कैंसर है वो किस में होते हैं, कार्टिलेज है। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में जो कैंसर देखने को मिलती है, ठीक है, वो किस में मिलती है, वो होती है इसमें कार्सिनोमा। ठीक है, कार्सिनोमा प्रकार के जो कैंसर है वो सबसे ज़्यादा कैंसर जो देखने को मिलती है वो कौन से प्रकार का कैंसर है, कार्सिनोमा प्रकार के कैंसर है। ये जो कैंसर होते हैं वो देखो यूटेरस में देखने, मतलब गर्भाशय में, इपिथेलियम सेल्स है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसोफेगस है, ब्रेन है, इन सब में जो कैंसर सामान्य रूप से बहुत अधिक कैंसर सुनने को मिलते हैं। ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, ये सब कैंसर है वो कौन से प्रकार के कैंसर के अंतर्गत आते हैं, कौन से, कार्सिनोमा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो कैंसर बहुत अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, एक यहाँ पर देखे थे सार्कोमा कैंसर। ये जो सार्कोमा कैंसर है वो अधिकतर कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिलती है। ठीक है, किसमें, कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या, कनेक्टिव संयोजी ऊतक में। ठीक है, कार्टिलेज है, बोन है, इन सब में जो कैंसर होती है वो कौन सा कैंसर होती है, सार्कोमा कैंसर होती है। आगे है मेलोनोम। ठीक है, मेलोनोम जो कैंसर है वो अधिकतर पिगमेंट सेल की में इस प्रकार के कैंसर है वो पिगमेंट सेल में देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं एज एंड चाइल्डहुड कैंसर। ठीक है, देखते हैं एज के अनुसार पर कि कौन से एज में ज़्यादातर कैंसर देखने को मिलते हैं। तो अभी की जो जनरेशन है उसमें देखें तो अधिकतर उसमें छोटे बच्चे से ही स्टार्ट हो जाते हैं क्या, कैंसर। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि जो 15 ईयर है, ठीक है, 15 ईयर मतलब कितना, 15 वर्ष के जो उम्र से कम बच्चे हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे जो कितने वर्ष से कम हो, 15 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें भी कैंसर देखने को मिलती है। इनमें जो कैंसर है वो 10% देखने को मिलती है। ठीक है, आगे इसमें
55 से 74 ईयर के जो 50 ईयर्स के जो कहा जाए तो युवा हैं, ठीक है, उनमें क्या होती हैं 50 से 60% यहाँ पर कैंसर देखने को मिलती है ईयर में, ठीक है। कितने परसेंट? 50 से 60% कैंसर होने की संभावनाएं होती है। और पूरे वर्ल्ड में कैंसर की वजह से कितने परसेंट वुमेन की या मैन की डेथ हो जाती है? तो यहाँ पर 45% मैन है उनकी या वुमेन है उनकी डेथ है पूरे वर्ल्ड में हो जाती है, ठीक। कितने परसेंट? 45% इंसानों की, ठीक है, मृत्यु हो जाती है। किस वजह से होती है? कैंसर होने की वजह से, क्योंकि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है ना, ठीक है। फिर आगे स्टार्ट करते हैं कैंसर सेल का। कैंसर सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ कैंसर सेल। तो यहाँ पर कैंसर सेल और सामान्य सेल दोनों को शो किया गया है। देखिए ये जो बड़ी बड़ी जो सेल दिखाई दे रही है, ये जो सेल है वो क्या है? कैंसर सेल। ये देख रहे हैं कि अलग अलग गोलाकार भी है, मतलब इसके जो आकार है कोई निश्चित नहीं है, अलग अलग आकार में देखने को ये मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? कैंसर सेल। इन कैंसर सेल के बीच बीच में देखिए ये कौन सा सेल है? ये नॉर्मल सेल है, ठीक है। तो नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में बहुत ज़्यादा यहाँ पर अंतर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये सभी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये सब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। इस कनेक्टिव टिश्यू में क्या दिख रहे हैं? नॉर्मल सेल और कैंसर सेल दोनों तरह से दिखाई देते हैं। अब देखते हैं जो कैंसर सेल है, ठीक है, इन कैंसर सेल है वो सामान्य सेल से बिल्कुल अलग होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नियोप्लास्टिक सेल भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जा रहा है? नियोप्लास्टिक सेल कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये नॉर्मल सेल से कुछ अलग सेल होते हैं, इसलिए इस सेल को एक अलग नाम दे दिया गया है, ठीक है। कौन सा सेल नाम दिया गया है? नियोप्लास्टिक सेल कहा गया है। और ये जो नियोप्लास्टिक सेल का जो ग्रुप होती है इसे नियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इनके जो ग्रुप है उसे क्या कहा जाता है? नियोप्लाज्म कहते हैं। अब देखते हैं कि जो नॉर्मल सेल है और कैंसर सेल है, इन दोनों सेल में जो भी ऑर्गेनल पाई जा रही है, सेल ऑर्गेनल पाए जाएंगे। इसमें सेल है तो सेल ऑर्गेनल तो होंगे ही उसमें, ठीक। तो जो नॉर्मल सेल है और जो कैंसर सेल है, इन सेल में क्या क्या अंतर होती है, इसके जो ऑर्गेनल होती है, सेल ऑर्गेनल होंगी, उनमें क्या अंतर देखने को मिलेंगे आगे इसके कैरेक्टर में देखते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर सेल। तो कैंसर सेल के इसके कैरेक्टर देखते हैं। तो इसके दो तरह के कैरेक्टर देखेंगे, एक तो इसके स्ट्रक्चरली कैरेक्टर देखेंगे, ठीक है, और एक देखेंगे फंक्शनल, मतलब फंक्शनली में देखेंगे, और एक देखेंगे इसके स्ट्रक्चर। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या अंतर देखने को मिल रहे हैं सामान्य सेल मतलब नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में, और इसी तरह से इसके फंक्शन में क्या अंतर देखने को मिल रहे हैं कौन कौन से सेल में? कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में देखते हैं, तो पहले देखते हैं इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल है तो सेल सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ पर इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। ये वाला भाग कौन सा? ये मान लीजिए सेल है, तो ये क्या हो गया? इसका न्यूक्लियस वाला भाग, और बाहर के भाग है वो क्या है? इसके प्लाज्मा लेमा कह रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जो सामान्य नॉर्मल सेल होती है, ठीक है। नॉर्मल सेल, और ये नॉर्मल सेल है, और ये क्या है? इसकी कैंसर सेल। तो कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लगभग क्या होते हैं? दोनों एक समान होते हैं, लेकिन इसमें जो सीडोपोडिया है वो क्या होते हैं? थोड़ा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं कैंसर सेल में, किसकी अपेक्षा? नॉर्मल सेल की अपेक्षा। और बाकी इसके जो संरचना है वो बिल्कुल एक जैसी रहती है, किसकी नॉर्मल और कैंसर सेल में जो प्लाज्मा लेमा की उसकी स्ट्रक्चर है वो समान होती है। आगे इसके गाल्जी बॉडी में देखें, ठीक है। सेल है तो सेल के अंदर क्या होंगे? गाल्जी बॉडी है, इसका सेल ऑर्गेनल है। तो ये जो सेल ऑर्गेनल है इसमें भी कोई अंतर देखने को नहीं मिलती, लेकिन जो पेनक्रियाटिक सेल होती है, ठीक है, पेनक्रियाटिक सेल होते हैं, मतलब जो अग्नाशय की कोशिका है, अगर उनमें क्या हो जाती है? कैंसर हो जाती है, तो अग्नाशय कोशिका की कैंसर है उसमें क्या होती है? जो गोल्जी बॉडी है बहुत अधिक, मतलब जो बड़े रूप में दिखाई देती है, ठीक है। बाकी आर्गन में यदि कैंसर हो रही है तो उस कैंसर सेल में गोल्जी बॉडी है, और नॉर्मल सेल में जो गोल्जी बॉडी है वो सामान्य देखने को मिलेंगी। लेकिन पेनक्रियास सेल में अगर वही कैंसर अगर पेनक्रियास सेल में हो रही है, तो पेनक्रियास सेल के जो कैंसर सेल है उन सेल में क्या होती है? जो गोल्जी बॉडी है वो अधिक होती है, ठीक है, अधिक और बड़े और विकसित प्रकार की होती है, ठीक है। आगे देखते हैं,
ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसके हम माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, तो अभी गोल्जी बॉडी देखिए, अब क्या देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या देखने को। तो नॉर्मल सेल है उसमें तो कैसे रहते हैं वो पढ़ चुके हो। ठीक है, कैंसर सेल में जो इसकी जो क्रिस्टी होती है, ठीक है, वो क्या होते हैं, इसमें क्रिस्टी की संख्या बहुत कम देखने को मिलती है। साथ में जो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ज़्यादा केंद्रक के आसपास, मतलब न्यूक्लियस के आसपास ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। तो ये जो कैंसर सेल है, इन कैंसर सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम है, इनकी मात्रा बहुत अधिक मात्रा होती है। ठीक है, इसलिए इसमें प्रोटीन का संश्लेषण है बहुत अधिक होगा। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस बहुत अधिक होगी, जिससे इसे एनर्जी की, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है बार बार, क्या रहता है, अनियमित रूप से बार बार ये क्या करते जा रहा है, डिवाइड करते जा रहे हैं। इसे एनर्जी चाहिए, ठीक है, प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन इसमें बहुत अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोम है वो क्या होती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है। आगे देखते हैं कि न्यूक्लियस है, नॉर्मल सेल और कैंसर सेल है, इसमें न्यूक्लियस कैसे होती है। इसकी जो न्यूक्लियस है नॉर्मल सेल की अपेक्षा न्यूक्लियस है वो बड़ी रहती है। देखिए ये नॉर्मल सेल है, तो नॉर्मल सेल की न्यूक्लियस और कैंसर सेल की न्यूक्लियस है वो क्या रहती है, बड़ी रहती है। और ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस सामान्य सेल की अपेक्षा ये बड़ी है। साथ ही इनमें कभी कभी इनकी जो आकार है वो अनियमित रूप में भी देखने को मिलती है। ठीक है, कभी कभी जो कैंसर सेल है इसमें टू न्यूक्लियस यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसका जो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि कैंसर के जो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो ये देखते हैं सबसे पहले इसका इमोर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये जो इमोर्टिलाइजेशन मतलब क्या है, अमरत्व है। तो ये एक ऐसी कोशिका है जो क्या होती है, लगातार डिवीजन होती जा रही है। इसकी एक सेल है, ठीक है, अब ये डिवीजन होकर क्या हो जाएंगे, 2 सेल बनाएंगे, फिर ये डिवीजन होकर फिर क्या अगला सेल बना लेंगे, फिर यही डिवीजन होकर, तो आगे बार बार ये डिवाइड होती जा रही है। तो ये क्या, इसमें क्या होता है, एक अमरत्व की तरह दिखाई, इसकी मृत्यु दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, लगातार क्या होती है, डिवीजन होती ही जा रही है, तो इसलिए इसे क्या, अमरत्व। तो इसका जो फंक्शन वो कैसे देख रहे हैं यहाँ पर, इसके अमरत्व इमोर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन एक सामान्य सेल की बात किया जाए तो जितनी आवश्यकता है केवल उतनी हो क्या होगी, डिवाइड होगी। अगर आगे सेल की आवश्यकता नहीं है तब ये क्या हो जाएगी, ये सेल है डिवाइड होना बंद हो जाएगा। लेकिन जो कैंसर सेल है वो लगातार क्या होती रहती है, डिवाइड होती ही रहती है। तो इस तरह से इसके फंक्शनल देखे, कैरेक्टर देखे तो क्या है, इमोर्टिलाइजेशन है। ठीक है, अमरत्व को प्रदान करती है। आगे इसमें देखें लॉस ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। ठीक है, तो कांटेक्ट इनहिबिशन अगर इसे हिंदी में बोले तो क्या है, इसमें संपर्क रोधी कहने का मतलब। तो ये देखिए पहले सामान्य में सेल में जानते हैं, फिर देखते हैं कैंसर सेल में कैसे होती है। ठीक है, अगर सामान्य सेल है, इस सामान्य सेल में बार बार क्या हो रही है, डिवीजन होती जा रही है। ठीक है, अगर इन सामान्य सेल में डिवीजन हो रही है, कल्चर कराया जा रहा है, इस समय अगर क्या जाए, कैंसर सेल को इनके संपर्क में ला दिया जाए। ठीक है, किसके संपर्क में, नॉर्मल सेल डिवाइड हो रही है, अगर इसके संपर्क में क्या कर दिया जाए, यहाँ पर कैंसर सेल आ जाए, तो इनका जो डिवीजन है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, किसका, नॉर्मल सेल की। अगर यही बात हम कैंसर सेल की है, तो अगर क्या हो रही है, कैंसर सेल को डेवलप किया जा रहा है, इसका कल्चर कराया जा रहा है, तो अगर इसी कैंसर सेल में अगर दूसरा कैंसर सेल आ गया, ठीक है, दूसरा कैंसर सेल को अगर इसी के संपर्क में ला दिया जाए, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या करने लगते हैं, बहुत अधिक डिवाइड करने लगते हैं। मतलब ये वृद्धि यहाँ पर रुक नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो इनके आने से क्या हो रही है, और भी ये क्या कर रही है, डेवलप करके, मतलब दोनों आपस में मिलकर आगे वृद्धि कर रही है। लेकिन नॉर्मल सेल में अगर कैंसर सेल आती है तो नॉर्मल सेल की जो वृद्धि है वो रुक जाती है। ठीक है, यहाँ तक आ रही समझ में। आगे फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग रिड्यूस सेलुलर एडिशन। ठीक है, इसमें क्या होती है, एक खिंचाव उत्पन्न होना। ठीक है, क्या होना, खिंचाव उत्पन्न होना। तो इसमें क्या होती है कि अगर हम सामान्य सेल की बात करें, अगर हम लीवर की सेल की बात करें, तो लीवर की सेल है, लीवर की सेल से क्या करेंगे, अगर लीवर की सेल है, ठीक है, अगर इसे दूसरे सेल के साथ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिख दी थी स्टमक। ठीक है, तो ये स्टमक सेल है और ये लीवर सेल। तो जब इन लीवर सेल और स्टमक सेल दोनों को अगर आपस में मिलाया जाए, तो ये दोनों क्या होगा, आपस में वृद्धि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर क्या लीवर सेल को लीवर सेल के पास, तो लीवर सेल के साथ यहाँ पर क्या रहेंगे, आपस में आकर्षित रहेंगे। ठीक है,
और पेनक्रियास का सेल पेनक्रियास सेल के साथ। लेकिन इसमें क्या होती है, अब ये दूसरे के साथ अगर इस लीवर सेल को क्या किया जाए, स्टमक में डाल दिया जाए तो ये आगे क्या नहीं करती, इसके साथ अटैचमेंट नहीं होती, इसके मतलब यहाँ पर खिंचाव उत्पन्न नहीं हो पाता। लेकिन जो कैंसर सेल होती है उन कैंसर सेल में क्या रहती है, खिंचाव उत्पन्न रहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से ये वृद्धि कर पाते हैं। ठीक है, ये आ रही है समझ में, क्या हो रही है, इनमें खिंचाव है लेकिन इसमें भी क्या होती है बहुत अधिक, क्योंकि दूसरे यहाँ पर कैंसर सेल आ जाए उसमें भी क्या करती है, खिंचाव उत्पन्न होती है और ये अच्छे से ग्रोथ कर पाती है। कौन सा सेल, कैंसर सेल। ठीक है, आगे देखते हैं लॉस ऑफ इंक्रीज। ठीक है, इसमें क्या होती है कि अगर नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल की अगर वृद्धि की बात किया जाए तो नॉर्मल सेल क्या हो रही है, नॉर्मल सेल को वृद्धि करने के लिए एक बेसल की आवश्यकता होती है। ठीक है, बेसल सेल की आवश्यकता होगी, वो क्या करेगी, बेस रहेंगी तभी वो क्या करेगी, आगे वृद्धि करेगी। कौन, नॉर्मल सेल। अगर जो कैंसर सेल की बात करें तो उसके लिए कोई बेस या कोई आधार की आवश्यकता नहीं होती, वो बिना आधार या बिना बेस के क्या करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में डिवाइड होते ही रहते हैं। तो ये कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में क्या हो रही है, कहा नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या है, इनके फंक्शनली ये अंतर देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं इसके शुगर में, देखते हैं क्या है, इंक्रीज ऑफ शुगर कंजप्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इंक्रीज ऑफ शुगर कंजप्शन। तो इसमें क्या है, शुगर की जो मात्रा है, शुगर की मात्रा का वो ज़्यादा क्या करे, खपत करे, उपयोग करते हैं। तो नॉर्मल है, जो नॉर्मल सेल है वो उतने ज़्यादा शुगर का खपत नहीं करती जितनी ज़्यादा खपत कौन करती है, यहाँ पर कैंसर सेल करती है। ठीक है, आगे देखते हैं इनका इन्वेजन। इन्वेजन में इसमें क्या होगा, अतिक्रमण कहा जाता है इसे हिंदी में। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, अतिक्रमण कहेंगे। तो इसमें क्या होती है, खिंचाव उत्पन्न होती है करके पहले यहाँ पर देखिए कि कैसे इसमें खिंचाव उत्पन्न होता है। तो इनके कारण इनमें क्या होती है, इनकी इनमें क्या हो रही है, इन यहाँ पर अतिक्रमण कहने का मतलब जो कैंसर सेल आने से इसकी क्या हो जाती है, वृद्धि है वो रुक जाती है, ये आगे वृद्धि नहीं कर पाती। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैंसर होने का क्या क्या कारण है और इसका निदान कैसे किया जा सकता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।